नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीट सत्याग्रह पर, जहां आपको सब कुछ मिलेगा निशुल्क। इसमें आपको रीट का ही लेवल 1 और लेवल 2 हम लोग यहां पे कवर करने वाले हैं और ये केवल रीट के लिए बनाया गया है। और दूसरे भी हमारे चैनल्स आने वाले हैं, जैसे कि पटवार सत्याग्रह और कांस्टेबल सत्याग्रह। तो पीछे हमारा एक कोड वर्ड है सत्याग्रह, ये लगा होगा। बिल्कुल निःशुल्क है, आपको हर चीज की जानकारी तथ्य के साथ दी जाएगी। और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। और कहीं आपको कोई समस्या आए, ऐसा लगे कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं इसके ऊपर और हमारी विशेषज्ञ टीम द्वारा कार्य किया जाएगा। तो चलिए बिना समय नष्ट किए शुरुआत कर लेते हैं आज की। हमारा कोटेशन है, योर सक्सेस इज आवर सक्सेस, और चैनल का नाम है हमारा रीट सत्याग्रह। सब्जेक्ट जो आज हम कवर करने वाले हैं उसका नाम है पर्यावरण। इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम आपका कवर किया जाएगा। तो आज के कौन कौन से बिंदु है जिसकी हम बात करने वाले हैं, वो सबसे पहले समझ लें आप। ठीक है, तो आज के बिंदु कौन कौन से हैं? पहला है परिवार शब्द का परिचय, यहाँ पे आपको दिया जाएगा। दूसरा जो है, यहाँ पे परिवार शब्द की परिभाषाएं किन किन विद्वानों द्वारा किन किन प्रकार की परिभाषाएं दी गई है। यहाँ पे परिवार के प्रकार कौन कौन से हैं, फिर उनके प्रकार में पहले प्रकार को आपको विस्तृत बताया जाएगा। एकल परिवार क्या है, संयुक्त परिवार क्या है, फिर भारतीय सभ्यता के अनुसार परिवार के कितने प्रकार हैं, और सातवां जो बिंदु रहेगा, भारत में परिवारों के विघटन के क्या प्रमुख कारण रहे। तो इनके ऊपर जो पढ़ाने वाले हैं, यहाँ पे जो सिलेबस कवर करने वाले हैं, इसमें 70 से 90% तक आपके जो भी क्वेश्चन है इसी में से आएंगे, ऐसा पूर्ण विश्वास रखें। और शुरू करते हैं आज के लिए। तो पहला जो बिंदु है उसमें हम बात करने वाले हैं यहाँ पे परिवार शब्द का परिचय। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? परिवार शब्द का परिचय। कहां से आया ये परिवार शब्द, और सब इसकी एक के बाद एक आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पे। तो एक बार देखिएगा, सबसे पहले यहां लिख रहा हूं मैं परिवार। परिवार का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर क्या रहे, सदस्य मिलजुल के रहें और एक दूसरे को क्या करें, सहयोग करें और आपसी समझ के साथ रहन सहन रखें। तो परिवार शब्द जो आपका आया है वो आया है लैटिन भाषा से। किससे आया है? लैटिन भाषा से। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सभी दोस्त, सभी मित्रजन, आप ध्यान रखें कि परिवार शब्द कहां से आया है? लैटिन भाषा से। और लैटिन भाषा में भी एक जो वर्ड है वो है आपका फैमुलस। फैमुलस नाम का जो वर्ड है, इसी वर्ड से आपका क्या लिया गया है? परिवार शब्द लिया गया है। और इसका जो वास्तविक अर्थ था वो भी आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में और पूछा जा सकता है और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ था नौकर। क्या अर्थ था? नौकर। ध्यान रखिएगा, और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो याद रखना है परिवार शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है। और क्या वर्ड है? फैमुलस इसका वर्ड है, और वास्तविक अर्थ उसका क्या है? नौकर है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और परिवार में क्या इंपॉर्टेंट है वो हमें ध्यान रखना है। इसमें विशिष्ट आचार, खाना बनाने वाले आचार नहीं है ये, विचार व नियम होते हैं। किसी भी परिवार का सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज होती है, ये हमेशा ध्यान रखें। इसमें एक तो विशिष्ट आचार। विशिष्ट आचार का मतलब यहाँ पे ये होता है, ठीक है, विशिष्ट आचार का मतलब ये होता है कि आपके यहाँ पर कुछ नियम होंगे, उन नियमों को आपको क्या करना है? मानना है, और उस नियमों को विचार बनाएंगे, और विचार बनाकर इस नियमों का क्या किया जाएगा? पालन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? पालन। जैसे कि बड़े हैं तो बड़ों का आपको आदर करना है, नमस्कार करना है, और उनके साथ किस तरीके से रहना है, ये सब चीजें यहाँ पर क्या होती है? परिवार के अंदर ली जाती है।
तो पहला आपका बिंदु हमने यहाँ पे खत्म किया। परिवार शब्द का परिचय क्या है? सर परिवार, और परिवार किस भाषा का बना हुआ है? लैटिन भाषा का। किससे बना हुआ है? फैमिलस से बना हुआ है, जिसका वास्तविक अर्थ कितना है? नौकर है। ठीक है, क्या है? नौकर। इसमें विशिष्ट आचार होते हैं, विचार होते हैं और नियम होते हैं। चलिए अब दूसरे बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। क्या है दूसरा बिंदु, वो समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा कंप्लीट। अब दूसरा जो बिंदु था जिसके अंदर हमें बात करनी है, तो द्वितीय बिंदु हम पहले लिख लेते हैं। द्वितीय बिंदु की जो बात करेंगे यहाँ पर, वो है परिवार शब्द की परिभाषाएं। किन किन विद्वानों ने क्या क्या परिवार शब्द की परिभाषाएं दी थी? परिवार शब्द की परिभाषाएं। ध्यान से समझिएगा, कहीं ऐसा लगे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अच्छे से एक दूसरा वीडियो बना के भी आपको हम समझा देंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी और किसने क्या कहा था। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर, सबसे पहले परिवार को कहा परिवार सार्वभौमिक है। क्या है? परिवार सार्वभौमिक। परिवार सार्वभौमिक है, ऐसा कहने वाले विद्वान कौन थे? ये थे आपके जीपी मार्डॉक। देखो मैंने जहां से ये मटेरियल लिया है, जिन रेफरेंस बुक से लिया है, तो इंग्लिश में तो मैं इंग्लिश में ही ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ, लेकिन हिंदी मीडियम है तो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो याद रखिएगा, परिवार सार्वभौमिक है ऐसा कहने वाले कौन थे? जीपी मार्डॉक। परिवार एक गृहस्थ समूह है। दूसरा क्या कहा गया था? परिवार एक गृहस्थ समूह है। ऐसा मत समझिए सर आपको ये सब कैसे याद है, आप भी प्रैक्टिस करेंगे आपको भी याद हो जाएगा। ठीक है, गृहस्थ है या कह सकते हैं ये गृहस्थ क्या है? समूह है। तो ऐसा किसने कहा था? परिवार एक गृहस्थ है या परिवार एक गृहस्थ समूह है, ऐसा कहने वाले कौन थे? लूसी मेयर। याद रखना, ये किसने कहा था? लूसी मेयर नामक विद्वान ने कहा था परिवार एक गृहस्थ समूह है, ऐसा लूसी मेयर ने कहा था। इसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं, इन्होंने कुछ अटपटा सा कह दिया जो हर किसी को पसंद तो नहीं आएगा, लेकिन वास्तविकता भी इनकी थी इसलिए इसको लिया गया। इन्होंने कहा था परिवार यौन संबंधों पर आधारित है। इन्होंने क्या कहा? परिवार यौन संबंधों पर आधारित है। तो ये कुछ बात है जो आपको याद रखनी है कि यौन संबंध पर आधारित परिवार को किसने बताया था। तो किसने बताया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछी गई है ये। ठीक है, तो ध्यान रखें, कहीं कोई समस्या हो तो पूछें आप। ठीक है, इसको कहने वाले थे मैकेवर। क्या नाम था इनका? मैकेवर नाम था। ठीक है, तो याद रखें मैकेवर ने यहाँ पे क्या कहा था? परिवार यौन संबंधों पर आधारित है। किस पे आधारित है? यौन संबंधों पर आधारित है। फिर थोड़ा आगे चलते हैं, अब बात करते हैं परिवार को समाज की इकाई किसने कहा था? परिवार बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें। परिवार समाज के अध्ययन की इकाई है। क्या कहा था? परिवार समाज के अध्ययन की इकाई है। और ये कहने वाले थे हमारे काम्टे जी। क्या नाम था इनका? काम्टे। ठीक है, तो काम्टे जी ने कहा था परिवार समाज की अध्ययन की इकाई है। ठीक, हो सकता है थोड़ा हिंदी लैंग्वेज में हो सकता है प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि मैं प्योरली हिंदी का कोई जानकार नहीं हूँ। हाँ, जो सब्जेक्ट मैं ले रहा हूँ बहुत ही कमांडेड के साथ लूंगा। बाकी दूसरे विषय के आपके अध्यापक आएंगे, साइकोलॉजी भी आएगा इसमें, आपके पर्यावरण के बाद फिर गणित भी इसमें आएगा। तो अलग अलग अध्यापक इस चैनल पे आपको आकर इसी टेक्निक से पढ़ाएंगे। विवाह की जड़ें परिवार है। अब यहाँ पर विवाह की जड़ें परिवार हैं ऐसा कहने वाले थे वेस्टमार्क। विवाह की जड़ें क्या हैं? परिवार है। मतलब ये कह रहे थे कि विवाह हुआ तो ही परिवार बना है आपका। तो इनको भी यहाँ पे लिया गया। तो ये हमारे कौन थे? वेस्टमार्क। ध्यान रखें, क्या नाम था इनका? वेस्टमार्क ने कहा था कि विवाह की जड़ें क्या हैं? परिवार हैं। फिर और एक विद्वान थे, इन्होंने कहा था
परिवार को 5 प्रकार में बता दिया इन्होंने। प्रकार से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये जान रखना है कि परिवार के 5 प्रकार बताने वाले कौन थे। इन्होंने कहा था परिवार के 5 प्रकार हैं, ठीक है। और परिवार के 5 प्रकार बताने वाले हमारे कौन थे? मॉर्गन। याद रखिएगा, ये इंग्लैंड के प्लेयर नहीं है, ठीक है। तो मॉर्गन जो थे, मॉर्गन जी ने हमारा यहाँ पे क्या बताया था? परिवार के 5 प्रकार है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर वापस एक बात कर रहा हूं, परिवार समाज के अध्ययन की इकाई, इसे याद करके ही जाना। कई बार इसको आगस्टे काम्टे भी बोला जाता है, तो घबराइए नहीं। आगस्टे काम्टे अगर ऐसा बोला जाता है तो आपको लिखा हुआ आएगा, बस आपको काम्टे याद रखना जरूरी है, क्योंकि काम्टे एक उनका कॉमन वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ये पूछी गई परिभाषा है, तो आपको इसके बारे में याद रखना है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसको मैं आपको यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा। अब सबसे महत्वपूर्ण जो बच्चा जानता है इसके बारे में, जो रीट की तैयारी कर रहा है, बालक की प्रथम पाठशाला परिवार है। ऐसा साइकोलॉजी में भी आप पढ़ते हैं, परिवार है। ऐसा किसने कहा था? तो यूनान की, आपको पता होगा, रोम, ऐसा नाम सुना होगा। इसके वैज्ञानिक कौन है? प्लेटो। कौन है? प्लेटो। तो याद रखिएगा, तो यहां पे कौन है? प्लेटो ने क्या कहा? बालक की प्रथम पाठशाला परिवार है। क्या है? परिवार है। तो बालक की प्रथम पाठशाला परिवार है, ऐसा कहने वाले कौन थे? प्लेटो थे, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। एक बार मेरे साथ लगातार रिपीट करिए। परिवार सार्वभौमिक है, ऐसा कहने वाले कौन थे? जीपी मार्डॉक। परिवार एक गृहस्थ समूह है, ऐसा कहने वाले कौन थे? लूसी मेयर। परिवार यौन संबंधों पर आधारित, ऐसा कहने वाले कौन थे? मैकेवर्ड। परिवार समाज के अध्ययन की इकाई है, ऐसा कहने वाले कौन थे? काम्टे, और उनको क्या बोला जाता है? आगस्टे काम्टे भी कहा जाता है। विवाह की जड़ें परिवार है, ऐसा कहने वाले कौन थे? वेस्टमार्क थे, ठीक है। परिवार के 5 प्रकार किसने बताए थे? मॉर्गन जी ने बताए थे। और बालक की प्रथम पाठशाला परिवार है, ऐसा कहने वाले कौन थे? हमारे यहाँ पर प्लेटो थे। ये ध्यान रखिएगा, इसको ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दें। अब बात करते हैं तीसरे बिंदु की। तो तीसरे बिंदु में हमें बात करनी है परिवार के प्रकार। परिवार के प्रकार। तो यहां एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपको पता भी होगा, हर चीज बेसिक से बेसिक्स ले रहा हूं, बिल्कुल कुछ नहीं आता वो भी रीट में क्रैक करके 120 या 130 मार्क्स ले आएगा इसको कवर करने के बाद। तो यहां पर एक है आपका, कौन सा परिवार होता है? एकल परिवार। और दूसरा जो परिवार होता है वो आपका कौन सा है? संयुक्त परिवार। कौन सा परिवार है? संयुक्त परिवार। इसे इंग्लिश में कई बार बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली। कई लोगों को ऐसा नहीं हो जाए कि भाई आपको उसकी टर्म नहीं आ रही है, और इसे क्या बोलते हैं? जॉइंट फैमिली कहते हैं, ठीक है। जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली। तो सबसे पहले यहां पे हम बात कर लेते हैं कि क्या है ये जो हम बात कर रहे हैं, सर आप बता रहे हो। तो पहली बात कर रहे हैं हम लोग, एकल परिवार क्या है? एकल परिवार, तो यहां सबसे बड़ी बात है, एकल परिवार का मतलब होता है जिसके अंदर क्या हो? माता हो, जिसके अंदर पिता हो, लेकिन सबसे बड़ी शर्त यहां पर संतान होगी, लेकिन संतान कैसी होनी चाहिए? अविवाहित संतान होनी चाहिए। अगर संतान विवाहित हो गई तो वो किस में चला जाएगा? आपका संयुक्त परिवार में। तो याद रखिएगा, यहां मैंने लिखा है माता पिता और कौन है यहां पर? अविवाहित संतान है। तो ही ऐसी अगर कोई परिवार है, ऐसा कोई परिवार है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एकल परिवार कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर? एकल परिवार, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इसके मुख्य बिंदु जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा जो अगर बात करें यहां में, इसमें रहने वाली जो संतान है उसमें सबसे बड़ा गुण कौन सा आएगा? आत्मनिर्भरता वाला गुण आएगा। कौन सा गुण आ जाएगा? आत्मनिर्भरता, ठीक है। तो आत्मनिर्भरता का गुण आएगा, एवं इसके अंदर उसकी निर्णय क्षमता है वो क्या हो जाएगी? मजबूत हो जाएगी। निर्णय क्षमता क्या हो जाएगी? मजबूत हो जाएगी। ये इसके क्या है? फायदे हैं।
ठीक है। एकल परिवार के अंदर क्या होता है, माता अगर काम पे जा रही है, पिता भी काम पे जा रहा है, तो यहाँ दोनों कार्यरत हैं, तो यहाँ पर जो संतान है वो अकेली है, तो उसको अपने ही क्या करने पड़ते हैं, डिसीजन लेने पड़ते हैं, और वो डिसीजन लेती है तो क्या बन जाती है, आत्मनिर्भर बन जाती है। ठीक है। और खुद के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, आके खाना खाना, सब कुछ काम खुद को करना पड़ता है। तो स्वयं करने की चक्कर में वो क्या हो जाता है, एक तो आत्मनिर्भर हो जाता है, और उसको खुद के निर्णय लेने हैं। ठीक है। तो क्या हो जाएगी, उसकी निर्णय क्षमता भी क्या हो जाती है, दृढ़ हो जाती है। तो आत्मनिर्भरता एवं निर्णय क्षमता यहाँ पर क्या हो जाती है, सर्वश्रेष्ठ हो जाती है, या कह सकते हैं श्रेष्ठ हो जाती है। ठीक है। किस फैमिली में, एकल परिवार या न्यूक्लियर फैमिली की बात कर रहे हैं हम। तो यहां दूसरा जो एक नुकसान है वो भी देख लेते हैं। ठीक है। ये तो था हमें क्या था, लाभ, किससे लाभ था, एकल परिवार से। अब बात करते हैं नुकसान क्या है। यहां पर सबसे बड़ा नुकसान देखने जाता है, मैं लिख रहा हूं, बच्चों का परिवार के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये, किसकी, एकल परिवार की, कि बच्चों का परिवार के साथ या सदस्यों के साथ लगाव कम हो जाता है। क्या कम हो जाता है, लगाव कम हो जाता है, और ये सबसे बड़ी क्षति है इस एकल परिवार की। ठीक है। तो आपको महत्वपूर्ण क्या याद रखना, परीक्षा की दृष्टि से तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है एकल परिवार के अंदर, और एक ये है अविवाहित संतान। तो दो चीजें आप याद रखे जाइएगा। एक तो एकल परिवार में सर बालक के अंदर आत्मनिर्भरता एवं निर्णय क्षमता सर्वश्रेष्ठ होती है, और दूसरा आपको यहाँ पे याद रखना है कि सर यहाँ संतान कैसी होनी चाहिए, अविवाहित होनी चाहिए। तो आपको उम्मीद करता हूं कि एकल परिवार के बारे में क्या पूछा जा सकता है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि संयुक्त परिवार के अंदर क्या क्या चीजें आने वाली है। तो संयुक्त परिवार की बात कर लेते हैं। तो संयुक्त परिवार के अंदर जो हम बात करने वाले हैं वो एक बार समझ लीजिएगा। ठीक है। तो संयुक्त परिवार द्वितीय प्रकार है किसका, परिवार का। तो बात कर लेते हैं दूसरा, और यहां मैं लिख देता हूं आपके लिए, संयुक्त परिवार। तो चलिए देख लेते हैं संयुक्त परिवार क्या है सर। तो यहां संयुक्त परिवार का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में से बोलते हैं जॉइंट फैमिली। क्या बोलते हैं हम, जॉइंट फैमिली। ये जो मैं लिख रहा हूं उसके नोट्स भी चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, और मेल वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। तो संयुक्त परिवार क्या है, सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर सारे के सारे जो डिसीजंस है, ठीक है, जो भी निर्णय लेगा वो कौन लेगा, मुखिया। याद रखना, अपने दिमाग में बैठा देना कि सबसे बड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सारे डिसीजन कौन लेगा, मुखिया लेगा। ठीक है। और इसमें फायदे की बात यह है कि बच्चे जो हैं वो बड़ों का क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। बहुत ही धीमे पढ़ा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। बड़ों का सम्मान करते हैं, स्किप मत करना। अगर परीक्षा में पास होना तो एक एक वीडियो देख के चले जाओ। चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आ सकता। ठीक है। अब इसकी बात करते हैं परिवार में और क्या फायदे हैं इसके अंदर। तो और फायदे हैं, परिवार में आपसी समझ का विकास हो जाता है। किसका विकास हो जाता है, आपसी समझ का विकास होता है। ठीक है। अब एक बालक पूछ रहे हैं यहाँ पर, अब एक रीट अभ्यर्थी अगर ये मुझे पूछे, मैं मान लेता हूं कि भाई इसमें कौन कौन होंगे, तो इसमें कौन कौन होगा, माता होगी, पिता होंगे और विवाहित संतान होगी, और उनके बच्चे भी होंगे। ठीक है। तो विवाहित संतान के बच्चे भी हैं, माता पिता भी हैं, तो सभी हैं। तो इस परिवार को हम क्या बोलते हैं, संयुक्त परिवार कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त परिवार। दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा है कि किस सिद्धांत पे ये काम करते हैं। ठीक है। तो ये हमारे भारतीय सिद्धांत है जिसको बोलते हैं वसुदेव कुटुंबक के सिद्धांत पे काम करते हैं। मतलब ये परिवार किसके सिद्धांत पे आधारित है,
वसुधैव कुटुंबक। ठीक है, हम सब एक हैं, इसी सिद्धांत पे आधारित है और एक दूसरे को क्या करते हैं, ये सपोर्ट करके चलते हैं। ऐसा नहीं कि एक अलग जा रहा है दूसरी अलग दिशा में जा रहा है, ऐसा कुछ भी इसमें होगा नहीं। अब कुछ महत्वपूर्ण बात है जो आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, जो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ संपूर्ण समाज की भागीदारी रहती है। किसकी भागीदारी रहती है? संपूर्ण समाज की भागीदारी रहती है। और नोट करके, ये क्वेश्चन सीटेट के अंदर आया था, अभी तक रीट में तो नहीं पूछा है क्योंकि बहुत बड़ा है पर्यावरण, और क्या पूछ ले कोई निर्धारित नहीं है, जो मैं कवर करवाऊंगा वो पूछेगा। देखो, नौकर होता है और एक होता है दत्तक पुत्र। एक नौकर होता है और एक क्या होता है? दत्तक पुत्र। याद रखिएगा, इनको भी परिवार का क्या माना गया है? हिस्सा माना गया है। क्या माना गया है? परिवार का हिस्सा माना गया है। और आपको ये भी पूछा जा सकता है, ठीक, एक तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, अगर आपको ऐसा बोले या पूछा जाए कि माता और पिता, ठीक है, और उनकी कोई संतान नहीं है, बिना संतान के, तो इसे बिना संतान के इसे आप परिवार की संज्ञा नहीं दे सकते। समाज, हमारा समाज इसे परिवार की भले संज्ञा दे दे, समाज शास्त्र दे दे, लेकिन पर्यावरण अध्ययन में हम याद रखना कि यहां पर इसे परिवार की संज्ञा नहीं देंगे। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। संतान जरूरी होनी चाहिए, संतान होगी तो ही, चाहे दत्तक पुत्र हो या कोई भी हो, तो ही उसको हम क्या कहेंगे? परिवार के अंदर मानेंगे। अब बात कर लेते हैं हमारा जो आगे वाला जो बिंदु था, जिसमें मैंने बात की थी आपको कि भारतीय सभ्यता के अनुसार क्या है, परिवार की बात कर लेते हैं। तो भारतीय सभ्यता के अनुसार परिवार कौन कौन से, वो देख लेते हैं एक बार। सो तीसरा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका बिंदु हो गया 5वां, भारतीय सभ्यता की अनुसार। ठीक है, ध्यान रखना, भारतीय सभ्यता के अनुसार परिवार के प्रकार, परिवार के प्रकार। तो यहां अगर बात करें तो मित्रों, भारतीय सभ्यता के अनुसार और शिक्षक बंधुओं, भारतीय सभ्यता के अनुसार परिवार के कितने प्रकार दिए हैं? 3 प्रकार दिए हैं। एक तो है एकल परिवार, जो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बातें भी करेंगे हम। दूसरा परिवार जो कहलाता है वो है संयुक्त परिवार, और तीसरा जो परिवार है इसे अलग से लिखा गया है विस्तृत परिवार। ये संयुक्त परिवार का ही भाग है, आप इसे अलग इसलिए माने क्योंकि भारतीय सभ्यता के अनुसार एकल परिवार बता ही चुका हूं, जिसमें माता हो, जिसमें पिता हो और उनकी क्या हो? अविवाहित संतान हो। ठीक है, अविवाहित क्या हो? संतान हो। यहां मैं बात कर चुका हूं, संयुक्त परिवार में माता भी होती है, पिता भी है, और यहां पे क्या होगा? संतान विवाहित होगी, विवाहित संतान एवं उनके बच्चे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? संयुक्त परिवार। अब ये कैसा है? तो इसमें भी मैं लिख देता हूं, माता पिता विवाहित संतान, ठीक है, मामा मामी, चाचा चाची। ठीक है, तो ये जितने भी हैं ये सब किस में आ जाएंगे? विस्तृत परिवार में। अब आपका यहाँ पे प्रश्न होगा, सर विस्तृत परिवार कौन कौन है? तो जितने भी आपके व्यापारिक वर्ग हैं, कैसे वर्ग हैं? व्यापारिक वर्ग। ये जितने भी व्यापारिक वर्ग हैं उनके पास कैसे परिवार हैं? विस्तृत परिवार में आते हैं। जैसे अंबानी परिवार आपने देखा होगा, ठीक है, मुकेश अंबानी जी का जो परिवार है एंटीला बंगला के अंदर जो रहते हैं, तो उनके सारी जो फैमिली मेंबर्स है वो सारे किसमें? विस्तृत परिवार में आते हैं। ठीक है, किसमें आ जाते हैं? ये विस्तृत परिवार में। अब कुछ बातें हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। आपको पूछा जा सकता है कि सर्वश्रेष्ठ परिवार किसे कहा जाता है? देखो मैं यहाँ लिख रहा हूं,
सर्वश्रेष्ठ परिवार। तो सर्वश्रेष्ठ परिवार की संज्ञा हम किसको देते हैं? संयुक्त परिवार को। आप बोलेंगे सर विस्तृत को क्यों नहीं देते? यहाँ बहुत सारे मतभेद हो सकते हैं, यहाँ मतभेद होंगे, लेकिन उसको हम क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं, उसे हल किया जा सकता है। अब ये पूछा जाएगा बालक की सर्वांगीण विकास। अगर आप बालक का क्या करना चाहते हो? सर्वांगीण विकास करना चाहते हो, तो कौन सा परिवार बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा? तो इसमें भी आपको उत्तर क्या देना है? संयुक्त परिवार। देखो किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं भारतीय सभ्यता के अनुसार परिवार के प्रकार पर, तो ये हमने बात कर ली है। आपको पूछा जा सकता है सर्वाधिक मतभेद किस परिवार में होते हैं? तो सर्वाधिक मतभेद आपके कौन से परिवार में होंगे? तो आपको आंसर देना है विस्तृत परिवार। कौन से परिवार में होते हैं? विस्तृत परिवार। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो हमने क्या क्या कवर कर लिया? परिवार का शब्द का परिचय, परिभाषाएं, प्रकार, एकल, संयुक्त और भारतीय सभ्यता के अनुसार परिवार के प्रकार। अब आखिरी बिंदु जो आज का है, जो हमें कवर करना है, तो वो कवर कर लेते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं आखिरी बिंदु की। और आखिरी बिंदु हमारा महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है, ठीक है, इसमें ध्यान रखें। तो चलिए आखिरी बिंदु को मैं पहले लिख लेता हूं, फिर हम बात करते हैं आगे की। तो सभी को दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर? चलिए, तो यहां पर आप देख लेना, भारत में परिवारों की विघटन के कारण क्या क्या कारण है जिसकी वजह से हमारे भारत के अंदर संयुक्त परिवार, एकल परिवार बन रहे हैं, और आजकल एक सिंगल पेरेंटिंग वाला सिस्टम आ चुका है, लिव इन रिलेशनशिप एक सिस्टम आ चुका है। तो युग के साथ सभी चीजें परिवर्तित हो रही है, लेकिन ये बालकों के भविष्य के लिए सही नहीं है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, आज का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो सबसे पहला तो मैं इसको मानता हूं कि आज की जनरेशन में सबसे बड़ी चीज आ गई है, स्वतंत्र रहने की इच्छा है। कौन सी इच्छा की जागरण हुई है? यहाँ की नई जो जनरेशन है वो क्या रहना चाहती है? स्वतंत्र रहना चाहती है, जिसकी वजह से वो परिवार के अंदर बड़ों और छोटों की बात को सुनना ही नहीं चाहते हैं। तो ये याद रखिएगा, हर किसी को क्या चाहिए? स्वतंत्र रहने की इच्छा चाहिए। अब दूसरी बात मैं मानता हूं यहाँ पर कि फैसिलिटी चाहिए। तो गांव से कहां पर पलायन कर रहे हैं? शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। ये आपका दूसरा एक बड़ा कारण है। सबसे पहला कारण, बड़ा कारण स्वतंत्र रहने की इच्छा हो गई है, और दूसरा बड़ा कारण शहरों की तरफ पलायन हो रहा है, ठीक है। और तीसरा जो आज का बहुत ही बड़ा मुद्दा आ रहा है वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी बढ़ रही है, कोई रोजगार नहीं है गांवों में, तो क्या हो रहा है? बेरोजगारी का अधिक मात्रा में होना, और बेरोजगारी जितनी अधिक मात्रा में होगी तो पलायन होना भी एक मुद्दा है इसमें। तो बेरोजगारी का होना, ठीक है, तो बेरोजगारी का होना इसमें आ गया। फिर चौथा एक मुद्दे की अगर हम बात करें तो वह है लोगों के, मतलब जितने भी लोग हैं तो वो क्या हो गए हैं? परिवार का महत्व नहीं समझ रहे हैं, और परिवार के महत्व को कम कर रहे हैं। लोगों का परिवार की महत्व को न समझ पाना, ठीक है। तो लोग क्या कर रहे हैं? परिवार के महत्व को समझ ही नहीं पा रहे। और आखिरी जो यहाँ पे बात मैं कहूंगा, ठीक है, तो वो ध्यान रखना कि लोगों का विलासिता के प्रति रुझान, ठीक है, लोगों का, तो लोगों के अंदर क्या आ गई है? विलासिता आ गई है। लोगों का विलासिता की तरफ झुकाव, तो झुकाव किस तरफ चला गया है? विलासिता की तरफ। और एक दूसरा बिंदु भी आ रहा है कि लोग आजकल उच्च शिक्षा की तरफ अग्रसर हैं, तो वो एक जगह नहीं रह पा रहे हैं। उच्च शिक्षा गांवों में नहीं मिल पाती है, तो उच्च शिक्षा प्रणाली भी यहाँ कहीं ना कहीं एक दोषी मैं ठहराता हूँ इसको, ठीक है। तो आज के लिए जितने भी टॉपिक्स पढ़े एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को कोई समस्या हो तो आप मुझे बताइएगा,
धन्यवाद सभी मित्रों का मेरे साथ बने रहने के लिए। आपका दिन शुभ रहे।